खड़े हो जाएंगे एक बार। सरस्वती वंदना हमारे अंबिकापुर की महापौर मैम मंजू भगत जी का भी आगमन हो चुका है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि त्रिपुरा में वो आए। मंजूषा जी आओ। कबड्डी खेल प्रतिभागियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार जोरदार उत्साह के साथ नारा बुलंद करेंगे। देखिए, जब उत्साह रहता है तो कुछ आगे काम बढ़ता है। ये उत्साह ही हमारा कमजोर होगा तो फिर काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम। आज इसे लिली ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ संस्था है, इस संस्था के माध्यम से यहाँ 3 अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं। उसमें लिली पैरामेडिकल और दूसरा जिसमें अभी बहुत से बच्चे यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, एक्सेल स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर सिखाने का काम पूरे संभाग में चलता है। उसी प्रकार मास्टर स्ट्रोक मार्केटिंग, इसका भी यहाँ से प्रशिक्षण होता है। ये पिछले 5 साल से संस्था काम कर रही है और बच्चों के बीच में काम कर रही है और एक अच्छा काम कर रही है। इस संस्था के हमारे विशेष रूप से जो संस्थापक हैं, हमारे सूरजपुर जिले के एनजीओ प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं, भाई अनिल विश्वकर्मा जी मंच पर हैं। इनका भी तो एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें जिन्होंने आपको बुलाया है। हमारे इसके डायरेक्टर सूरज सारथी जी हैं और अभी बोस इंडिया के प्रतिनिधि आदरणीय पांडे जी का आप लोगों ने उद्बोधन सुना कि बोस इंडिया के जो लोग हैं, इनके माध्यम से रोजगार अधिक से अधिक प्राप्त हो सके और जो प्राइवेट सेक्टर में जो जाना चाहते हैं उनको लोग ये प्रयास करते हैं। तो उसके लिए भी एक बार बोस के लिए, पांडे जी के लिए भी थोड़ा जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। और हमारे विपिन सिंह जी भी हमारा काम देखते हैं यहाँ, उनके लिए भी स्वागत। और थोड़ा और जोर लगा करके स्वागत करना है हमारे इस नगर की प्रथम नागरिक बहन मंजूषा भगत जी महापौर हैं, उनका एक बार जोरदार ताली बजाएं, सभी लोग स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरजपुर जिले के आदरणीय अनूप सिन्हा जी हैं, हमारे अर्जुन जी हैं, अर्जुन कुशवाहा जी भी मंच पर हैं, उनका भी स्वागत है। और विभिन्न कंपनी, लगभग 20 कंपनियों के लोग यहाँ आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए और आपको जॉब क्रिएट करके जॉब देने के लिए आए। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मेरा मानना यह है, सिर्फ पढ़ लेना ही बहुत बड़े काम नहीं है। पढ़ करके आगे बढ़ना और आगे बढ़ करके देश को आगे बढ़ाना, ये हमारे मन में भाव होने की जरूरत है। और अभी जैसे बता रहे थे आदरणीय पांडे जी कि प्राइवेट सेक्टर में जल्दी से लोग जाने की इच्छा नहीं करते। बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं, जो प्राइवेट सेक्टर में वही जाएगा जिसमें काम करने की क्षमता होगी, और जिसमें काम करने की क्षमता होगी तो निश्चित रूप से वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। मैं उदाहरण देके बताना चाहता हूं कि हमारे चाचा ससुर थे, वो सेंचुरी कंपनी में काम करते थे और सेंचुरी कंपनी में काम करना चालू किए तो बहुत छोटे एकदम पद पे थे और छोटे पद पे जाते जाते और सेल्स ऑफिसर हो गए। और सेल्स ऑफिसर होने के बाद उनको बंगला भी मिल गया, कार भी मिल गया, काम करने वाले लोग भी मिल गए और अपने पूरे परिवार को वहां रह करके उन्होंने खड़ा कर दिया। मेरा बताने का विषय ये है
कि हम लोग प्राइवेट से सरकारी में क्यों जाते हैं? काम न करना पड़े और तनख्वाह पूरा मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा छुट्टी मिल जाए, इसीलिए जाना चाहते हैं ना। और पैसा दे करके जाना चाहते हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख घर का खेती बाड़ी सब बेच करके जाना चाहते हैं। जितना पैसा आप उसमें देना चाहते हैं उतने पैसे में यदि अपना व्यवसाय चालू कर लें हिम्मत करके, तो कई लोगों को आप जॉब देने वाले बन जाएंगे। 5 लाख रुपए आपके माता पिताजी ने आपको पटवारी बनाने के लिए, आपको चपरासी बनाने के लिए, आपको बाबू बनाने के लिए पैसा दिया है। यदि 5 लाख रुपए का ब्यूटी पार्लर यदि आप अपने बढ़िया घर में खोल लें किराए में लेकर के, तो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, इस प्राइवेट सेक्टर में भी हमको ये मन बना करके काम करना है कि मैं वहां जाकर के अच्छा काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। यदि आप वहां सरकारी टाइप से सोचेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे और प्राइवेट वाले आपको 6 महीने में 3 महीने में आपको हटा देंगे। इसलिए मेरा आपका मनोबल कमजोर करने की बात नहीं है, मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप पूरा डिस्कशन करिए, पूरी बातचीत करिए, और बातचीत करने के बाद जो आप में प्रतिभा है उसको लोग देख लेंगे, तराश लेंगे, और तराशने के बाद निश्चित रूप से आप वहां जाकर के अच्छा काम कर पाएंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही इच्छा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। हम लोग स्वदेशी को के जागरण वाले लोग हैं। हमारा देश मजबूत जब होगा जब हम आत्मनिर्भर होंगे। जब आप लोग अपने पैर पे खड़े हो गए तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चिंतन है, विचार है, और उसको लेकर के आप लोग भी आए हैं। और ये संस्था भी यही सोच करके काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करके, कंप्यूटर सिखा करके, कंप्यूटर सीख लिया, कंप्यूटर सीखने के बाद कंप्यूटर आपको मिल भी गया स्वरोजगार के लिए, और उसको चद्दर ढक करके घर में रख दिए, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। उस कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा और अंदर जाने की कोशिश करिए। गांव में आज ये स्थिति है कि हमको कोई 4 ठो कंप्यूटर वाले चाहिए तो हमको मिलेंगे नहीं, 2 ठो प्लम्बर चाहिए तो हमको मिलेगा नहीं, कोई बाइंडर चाहिए तो मिलेगा नहीं। उसके लिए हमको अंबिकापुर जाना पड़ता है, सूरजपुर जाना पड़ता है, परंतु हम काम करना नहीं चाहते। हमको नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नहीं, नौकरी के साथ मैं आपका मनोबल कमजोर नहीं कर रहा हूं। नौकरी की तलाश करिए, पर उसके बावजूद भी हम आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वावलंबी कैसे बने, जो मुद्रा योजना का लाभ लेकर के हम कैसे आगे बढ़े और लोगों को कैसे बढ़ाएं। हमारा समूह बना करके हमारी माताएं बहनें समूह के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकती? मेहंदी लगाने के लिए आज 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए तक हाथ, दोनों हाथ में मेहंदी लगाने के लिए पैसा मिलता है। लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता। करवा चौथ में हमारे घर की हमारी बहनें और अन्य लोग हैं, उन लोगों को तो मौका नहीं मिलता, बोलते हैं रात में 12 बजे आऊंगी, 1 बजे आऊंगी, 2 बजे आऊंगा, और भी बहुत से काम आपके लिए। तो मेरा सबसे आग्रह है कि हमको सबको मिल करके आगे बढ़ना है, और आप आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए, और हमारे इंस्टीट्यूट के जितने लोग हैं, जो कंपनी के लोग हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सब लोग आए हैं और हमारे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आए हैं। इस राष्ट्र का भविष्य संवरेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। हम लोग का जो सेंटर है वो ऑल इंडिया में स्किल स्कूल चलाता है। आप लोग वहाँ से इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, ऑल सब्जेक्ट, होटल मैनेजमेंट, सारी चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट होता है। आप छत्तीसगढ़ प्लेसमेंट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर भी जॉब में जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो होती है 5वीं से लेके ग्रेजुएशन तक होती है, और सैलरी जो होता है 10,000 रुपये से लेके आप 20,000 तक कमा सकते हो। प्लेसमेंट आपका छत्तीसगढ़ में भी होता है, छत्तीसगढ़ में बाहर भी होता है। और वेदांता ग्रुप भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो जिनको वेदांता से काम करना है वो लोग वेदांता में कर सकते हैं, बालको में काम करना है बालको में भी कर सकते हैं। बाकी पूरे इंडिया में ये चलाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। बहुत सारे ट्रेड हैं जिसमें आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हो। होती है अंबिकापुर में ट्रेनिंग कर सकते हो, कोरबा में ट्रेनिंग कर सकते हो, और छत्तीसगढ़ LIS जो है हर जगह चलता है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है नवीन कुमार गिरदारे। मैं श्री राम फाइनेंस कॉर्पोरेशन से हूँ। हमारे यहाँ 4 टाइप्स के प्रोडक्ट में काम किया जाता है, लाइक बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, टू व्हीलर फाइनेंस और जनरल इंश्योरेंस। इसके लिए एलिजिबल होना
बारी पास होना चाहिए, साथ में अगर स्कूटी है बाइक है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और हमें उस टाइप का कैंडिडेट चाहिए जो जनरल इंश्योरेंस कर सके या बिजनेस लोन प्रोवाइड कर सके और पर्सनल लोन भी प्रोवाइड कर सके, साथ में ही कोई कलेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है तो कलेक्शन का भी इंक्वायरी का मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो किसी को भी कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो काउंटर नंबर 4 पर आके एक बार विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। स्टार होम हेल्थ केयर कंपनी, आप सब में से कोई पिछले साल आए हुए थे क्या? पिछले साल है क्या जॉब फेयर पिछले साल वाले कोई हैं? पिछले साल जो जॉब फेयर यहाँ का अटेंड किया था। अगर कोई होंगे तो वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हम पिछले बार भी यहाँ आए हुए थे और हमारा कंपनी बिलासपुर में है। हमारा एक नया ब्रांच यहाँ ओपन होने वाला है अंबिकापुर में, आप लोगों को पहले बता रहा हूँ मैं। और हमारे यहाँ ओपनिंग है पेशेंट केयर का और बेबी केयर का और ओल्ड एज पेशेंट केयर का। तो हमारे यहाँ केयर टेकर का काम होता है, नर्सिंग सर्विसेज हम लोग देते हैं। आप सब में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हमारा रूम नंबर 1 में है और समय कम है, इसीलिए हम ज़्यादा इंटरव्यू में यहाँ पे कुछ नहीं बता रहे हैं। जितना भी होगा इससे ज़्यादा हम आके आप हमसे मिलिए वहाँ, हम आपको वहाँ बताएंगे। थैंक यू। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं रोजगार के लिए। सभी लोग आप सभी लोग जान रहे हैं कि रोजगार कितना ज़रूरी है अभी के समय में, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आप सभी का हमारे आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं, ठीक है। एक बार अपने लिए आप लोग को जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। तो आदित्य बिरला ग्रुप जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है ना, और हम उससे जुड़े हुए हैं और हम उस परिवार को और बढ़ाना चाहते हैं। लाइफ में अर्निंग्स बढ़ेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास मोस्टली 2-3 पोस्ट होते हैं, है ना। एक पार्ट टाइम, एक फुल टाइम, ठीक है। तो फुल टाइम में जैसे हमारे पास मतलब एजेंसी मैनेजर, सेकेंड सैम सीनियर एजेंसी मैनेजर और BDM बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, 2-3 तरह के पोस्ट हैं। और सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं। स्टार्टिंग सैलरीज हमारे पास 20,000 रुपये से है, 20 से 30,000 40,000 तक की सैलरी। वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपके इंटरव्यू आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो हमारे पास, है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको लिया जाएगा इंटरव्यू में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग काफ़ी एनर्जेटिक हैं और सभी जरूर इंटरव्यू पास करेंगे, है ना। तो एक बार जरूर आप आइए और हमारा ऑफिस में मिलिए हमसे। मंजूषा एकेडमी रमना कला के सामने का ऑफिस है, वहाँ पे आप मिलिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। भारत माता की। मेरे को लगता है जितने लोग हम लोग उपस्थित है ना, अगर थोड़ा सा हम लोग और लगा तो आवाज मेरे को लगता है कि बस स्टैंड तक चला जाए या गांधी चौक तक, को गांधी चौक बोलता हूँ सॉरी, यहाँ सिग्नल चौक तक तो पहुँच ही आएगा। तो 1 सेकंड एक बार भारत माता की वंदे वंदे छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। भाई साहब आशीष कुमार, आज अंबिकापुर की इस पावन धरा में मेरा आगमन हुआ है। मैं अंबिकापुर की इस पावन धरा को नमन करता हूँ और सभी अंबिकापुर के आसपास के दूर दराज से इस क्षेत्र से आए हुए लोगों का, आप लोगों का तहे दिल से विली ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोर से आप लोग अपने लिए तालियां बजाएंगे। और मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा कार्यक्रम में विलम्ब हो गया, लेकिन अब कार्यक्रम को जल्द से जल्दी ही इसको शुरुआत करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को दिशा देने जा रहे हैं। तो कोई भी कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम लोग दीप प्रज्वलन का एक कार्यक्रम करते हैं। तो देर ना करते हुए मैं कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए, दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे बीच में आए हुए बॉस कोऑर्डिनेटर, छत्तीसगढ़ के बॉस कोऑर्डिनेटर CS पांड्या सर एवं हमारे आज के जो मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में आए हुए हैं श्री बाबूलाल अग्रवाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन, एंड अनूप सिन्हा सर जी, जिला पदाधिकारी सूरजपुर, और हमारे चेयरमैन सर सूरज सर एवं अनिल सर लिली ऑर्गेनाइजेशन को मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और दीप प्रज्वलन बार आज की शहर में किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस क्षेत्र में एजुकेशन के साथ इस क्षेत्र में हम काम करने जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपको रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि बेरोजगारी जो है हमारे देश की एक समस्या है और आपको पता है कि हम सबको रोजगार नहीं दे सकते। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे
मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले जाऊँ, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी, लेकिन हम उस पर डिपेंड नहीं रहते, या वो उनकी ये जिम्मेदारी भी नहीं है कि हम सबको रोजगार दें। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमको गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागना है, सही ना। एक समय है, एक लिमिटेशन है, आप समय बिल्कुल दीजिए उसके लिए, उनके पीछे आप जाइए, लेकिन उस समय को देखते हुए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती। इसलिए क्या है कि हमने प्राइवेट सेक्टर, हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे कंपनियां हैं, बहुत अच्छी मंच हैं, बहुत अच्छे जगह हैं, आपको उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि पिछले साल हमने लगभग इसी क्षेत्र से लगभग 200 स्टूडेंट को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। 200 स्टूडेंट, ये आज संख्या 200 है, कल 2000 होगी, कल फिर उसके बाद 2 लाख। और आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमको एक जॉब क्रिएटर बनना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि क्यों ना हम जॉब क्रिएटर बने। आपको ये अगर एक लड़की स्किल, हमको स्किल सीखना पड़ेगा। आज आप बीए की पढ़ाई करते हैं, बीएससी की करते हैं, बीकॉम की करते हैं, अगर आप किसी जगह जाते हैं तो आपको उस लेवल का जॉब नहीं मिलता, सही बात है ना। लेकिन अगर आपके में स्किल है, अगर आप एक लड़की, एक महिला ब्यूटी पार्लर का काम जानती है, अगर उसको पता है, तो वो क्या है, अपना रोजी रोटी कमा सकती है, अपने परिवार को पोस सकती है, सही बात है ना। अगर वो सिलाई का काम जानती है तो वो उस चीज़ों को कर सकती है। तो हमको एक स्किल, अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना है, स्किल को हमको जागरूकता करना है, और इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम एक गवर्नमेंट जॉब तो देखिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सबको जॉब दे सके, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि देखिए आज बेरोजगारी इतना है, अगर 1 लाख भी हमारे पास सीट है तो उसमें अगर कॉम्पिटिशन होता है तो 5 लाख। हमारे मंच में आके हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में जो भी कंपनियों के एचआर हैं, रायपुर से आए हुए हैं, बिलासपुर से आए हुए हैं, दुर्ग से आए हुए हैं, लोकल अंबिकापुर के भी कई सारी प्रतिष्ठित कंपनियाँ हमारे बीच में हैं, मैं उन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे जो भी प्रतिभागी जॉब फेयर में भाग लेने के लिए आए हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये रोजगार मेले का जो आयोजन किया गया है, ये आपके लिए रखा गया है, ठीक है। आप सभी ने जिस तरह से 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अभी तक हुए, और आप सभी ने जिस तरह से रुचि लेके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और आप सभी, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से यहाँ पे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अभी भी हमारी रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है, ठीक है। तो ये जो सारा अरेंजमेंट है, सारा कुछ है, ये आपके लिए किया गया है। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके क्षेत्र में ही आज 15 से 20 प्रतिष्ठित कंपनियां आई हुई हैं और आपको वो रोजगार देने के लिए आई हुई हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं बॉश के बारे में छोटा सा परिचय बॉश का देना चाहूँगा। बॉश एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और वो अपने CSR प्रोग्राम के तहत जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देके और प्लेसमेंट देने का काम करती है, ठीक है। पूरे भारत में 500 से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है बॉश के। इसमें हम लोग एक साल में 32,000 से 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर और 70% युवाओं को रोजगार देते हैं, ठीक है। हम जो भी सेंटर्स होते हैं हमारे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ मिलकर भी हम युवाओं को प्रशिक्षित करके वो जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो 100% सफल बनाते हैं। बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को हो सकता है रायपुर जाना पड़े, बिलासपुर जाना पड़े, दुर्ग जाना पड़े, जितना आप बाहर रहेंगे, मतलब जितना आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेंगे, स्टेट लेवल पे रहेंगे, उतनी ही अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिलेगी। इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आप यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी लोग इंटरव्यू दीजिए फुल कॉन्फिडेंस होकर। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपका एजुकेशन है, उसके बारे में बताइए। और सभी एम्प्लॉयर से, जो भी हमारे बीच में एचआर उपस्थित हैं, सभी से आप मिलिए, उनसे समझिए कि आपके पास किस तरह की ओपनिंग्स हैं, क्या आपका सैलरी के ही बच्चों के लिए ये आयोजन किए हैं। सभी के लिए, चाहे वो कैंडिडेट किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, ये ओपन प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद जाके अपना इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। इसके साथ ही मैं अपने बातों को विराम देते हुए आशीष जी को हैंड ओवर देता हूँ कि आगे का कार्यक्रम का संचालन करें। आशीष जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर, हम भिलाई से आए हैं, हमारे कंपनी में है। हमारे यहाँ अभी सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, नर्सिंग स्टाफ, ये सारी जॉब भी हमारे पास करेंट में है।
और ये भी अंबिकापुर से लेकर एंड में अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेनियर अकाउंटेंट, मैनेजर, ये सारी चीज़ का रिक्वायरमेंट है। और ज़्यादातर लोग सिक्योरिटी गार्ड, टेक्नीशियन जब ज़्यादा हायरिंग करें, जिसको भी अपने हमारे पास नीड है वो आके हमारे कॉन्टैक्ट में संपर्क कर सकते हैं।